तालिबान ने अफगानिस्तान के टीवी पर बैठकर पाकिस्तान को क्या क्या कहा है। څه فکر کړی چې طالب به د تا د لاس آله وګرځي، څه چې ته وایې هغه به کوي، له هندوستان سره به اړیکې ستا په رابطه ساتي، د تا په خواکه به ساتي। जयशंकर जी इस वक्त रशिया के अंदर हैं, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, कुछ नया वहां पर सलाह मशवरे हो रहे हैं, कोई प्लान हो रहा है। बहुत जरूरी अग्रीमेंट साइन करी हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ कुदनकुलम पावर प्लांट इन तमिलनाडु। ये पाकिस्तान को बोल रहा है तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा बहुत भी शर्म है तो जाकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से वो 95,000 पतलूने लेके आओ जो तुम्हारी पतलूने उतारी हैं। जो तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको रशिया के साथ मिलके बनाएंगे। रशिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिएक्टर्स वगैरह उनके साथ मिलके कंबाइन करके बनाएंगे। ये डायरेक्ट झटका है अमेरिका को। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन हैं अनचेंज हैं। रूस ने हमें तब सपोर्ट करा था जब हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हमारी यानी भारत और रूस की का जो रिश्ता है दोस्तों, वो बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना है। पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल रेडी कर रहा है कि किस तरीके से हम FATF की ग्रे लिस्ट में जा सकते हैं। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो कारगिल के जंग के बारे में बात करो। बाकी जंगें जो तुम लोग लड़े हो हिंदुस्तान के साथ, जो भी जंगें लड़ी है तुमने अपने लोगों को मारा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या हाल किया गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? तमीज से, तमीज से। आपने कल के रहने वाले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो जेल में रखा हुआ है, लेकिन हाफिज सईद को, जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, उसको आपने हाउस अरेस्ट करके रखा है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर इस वक्त मौजूद है रशिया में, जहां दोस्तों वे रशिया के साथ काफ़ी सारे डील साइन कर रहे हैं। और इसी बीच भारत ने रशिया के साथ एक बड़ी डील साइन की है, जिसके तहत भारत रशिया के साथ मिल करके न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने जा रहा है जो भारत के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और दोस्तों ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत जल्द ही अपने आप को ग्रीन एनर्जी की तरफ लेकर जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट्स भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों भारत ने रूस के साथ ये डील को साइन करके अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि इसके पहले भारत अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर प्लांट्स की बात चल रही थी। और दोस्तों इसके साथ साथ तालिबान के एक जनरल ने तालिबान के मीडिया में आकर के एक बड़ी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ना चाहता है तो पहले पाकिस्तान को अपने उन 93,000 पतलूनों को उठाकर लेकर आना चाहिए जो उन्होंने भारत के सामने सरेंडर करते वक्त छोड़ा था। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जंग का मसला बहुत सीरियस हो गया ये, और अब तालिबान क्या बोलते हैं एक वीडियो लेके आया हूं, ट्रांसलेट करके बताऊंगा, इसको सुनिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान के टीवी पर बैठकर पाकिस्तान को क्या क्या कहा है। यकीन करें अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी शर्म नाम का कोई पुर्जा है ना, तो यह वीडियो देखने के बाद ना शक्ल ना दिखाए कभी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रांसलेट करके बताऊंगा, जरा सुनिए आप गौर से। څه فکر کړی چې طالب به د تا د لاس آله وګرځي، څه چې ته وایې هغه به کوي، له هندوستان سره به اړیکې ستا په رابطه ساتي، د تا په خواکه به ساتي، له مسکو او له نورې نړۍ سره به د تا په خواکه ساتي۔ په تیرو مذاکراتو کې هم دوی دغه کوشش کړی ده چې دغه مذاکراتي ټیم په قطر کې انحصار کې وساتي۔ अब ये जो कहा ये ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, ये पाकिस्तान को बोल रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तालिबान की सरकार आएगी तो क्या वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी? तुम क्या समझ रहे थे कि जब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाएंगे जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे? तुम्हारे कहने पे हम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करेंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो? तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा बहुत भी शर्म है तो जाकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से वो 95,000 पतलूने लेके आओ जो तुम्हारी पतलूने उतारी हैं। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो कारगिल के जंग के बारे में बात करो। बाकी जंगें जो तुम लोग लड़े हो हिंदुस्तान के साथ, जो भी जंगें लड़ी हैं तुमने अपने लोगों को मारा है, तुम कभी कोई जंग जीत ही नहीं सकते हो। और ये बोल रहा है कि जब भुट्टो, ये बिलावल जरदारी, कोई भी है वहां का, जब अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं
उससे पहले अपने देश के बारे में बात करो। तुम्हारी अपनी हालत क्या है इस टाइम, तुम लोग खुद किस हालत में हो। और ये बोल रहा है कि क्या तालिबान इतने कमजोर हैं कि वो पाकिस्तान से पूछ के किसी देश के साथ बैठेंगे। पाकिस्तान के कहने पे हम जो है रशिया में बैठेंगे, नहीं बैठना, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है नहीं करनी है, तुम्हारे कहने पे हम ये सब करेंगे। अफगानानो ته د नमक حرام خطاب کی نمک حرام معلوم ده یو هیواد چې د خپل مسلمان ورور په خلاف باندې خپل اډې، خپل فوز، خپل سیاسون ټول د امریکا په خدمت کې ورکوي، حتی په افغانانو باندې زړه نه یخیږي، خپله مسلمانه لور عافیه صدیقي امریکانو ته حواله کړې ده. دلته د تا فوز چیرته ده؟ د تا استخبارات چیرته دي؟ اسټبلیشمنټ دي چیرته ده؟ پولیس دي چیرته دي؟ دغه 1500 ادارې چې تا په کار اچولي و د دهشتګردۍ خلاف په جنګ باندې له امریکا سره د اعانت او کومک وکړه، امریکان د زما په خاوره راوستل. एंकर बोल रहे हैं कि ये लोग नमक हराम बोलते हैं अफगानिस्तान को, हमें, आपको, सबको। तो ये बोल रहे हैं कि नमक हराम सबको पता है कि कौन है, कौन नमक हराम है। नमक हराम तो खुद पाकिस्तान है, और खुद पाकिस्तान की हालत यह है कि उसने इतने अरसे अमेरिका से पैसे लेके अपने मुसलमान भाई को मरवाने के लिए रास्ता दिया। तो देखें, ये एक बड़ा, ये ऐसा विजिट है जयशंकर का जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि 6 दिन का विजिट है सर, और 6 दिन का। और एक होता है ना कि देयर इज नेवर अ कोइंसिडेंस इन जियोपॉलिटिक्स, मतलब कोई भी चीज बगैर मतलब के नहीं होती। यकीन करें, मैं सुबह से हम इसी सोच में डूबे में, हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे कि जयशंकर तस्वीरें क्यों डाल रहे हैं ट्विटर पे, होटल के सामने, क्रेमलिन के सामने। उस पोस्ट कार्ड की क्या सिग्निफिकेंस है, जियोपॉलिटिकली क्या सिग्निफिकेंस है, जयशंकर ने जो टोपी पहनी हुई है उसका क्या मतलब है। हम भी सुबह से बैठ के यही सोच रहे हैं, क्योंकि ये कुछ हिंट्स होती हैं जो आपको पकड़ ले वो पकड़ ले, तो उसको बात समझ में, उसको बात है ना और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाती है। अच्छा, ये इसमें ये भी होता है किसी को खुश करने के लिए और किसी को जलाने के लिए, ये भी हो सकता है ये सारी पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भले रशिया में बैठे पर उसका शायद आप उसकी सिग्नल शायद चाइना को दे रहे हो, या शायद आप अमेरिका को दे रहे हो, या यूरोप को दे रहे हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो सिग्नलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये बहुत कुछ होता है। अब मसला ये ना, जब तक समझ में नहीं आएगी, हमें फिलहाल समझ में नहीं आ रहा इसमें से सिग्नल क्या है, तो जब तक सिग्नल ही नहीं पकड़ में आएगा तो उसको समझना तो फिर दूर की बात है ना। तो वो चीज देखें, कुछ सिग्निफिकेंट चीजें बताऊं तो देखें, आर्टिक के ऊपर बात होगी, क्योंकि आर्टिक सर्कल में इंडिया इज द ओनली पार्टनर ऑफ रशिया, और आर्टिक सर्कल में जो नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू है $10 ट्रिलियन है। जो सेकंड खबर अब आ चुकी है, कंफर्मेशन, कि जो तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको रशिया के साथ मिलके बनाएंगे। रशिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिएक्टर्स वगैरह उनके साथ मिलके कंबाइन करके बनाएंगे। ये डायरेक्ट झटका है अमेरिका को। याद हो तो मोदी जी जब गए थे तब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी बात हुई थी, सिविल न्यूक्लियर जो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी और पावर प्लांट्स का। तो ये तो सीधा सीधा अमेरिका को जवाब मिल चुका है। इसके अंदर यूथियों का भी लेना देना है। वो इस तरीके से है कि यमन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दशकों से रशिया की रही है। यमन में रशिया के पास एयरबेस वगैरह भी थे, अभी का मुझे नहीं पता, पर एयरबेस थे इनके पास दशकों तक, शायद अभी भी हो। तो ये जो यूथियों और इंडिया का और रेड सी का जो मामला चल रहा है, इसके अंदर रशिया का भी एक रोल बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले हो सकता है।